हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। आपका जो जन्म का समय है उसमें 1-2 मिनट में ही कुंडली बदल रही है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों ही कुंडलियों के अनुसार देखेंगे कि आपके रोजगार एवं आमदनी में परेशानी का कारण क्या है। मुख्य रूप से यही देखना है। तो सबसे पहले हम एक बार सभी ग्रहों का फलादेश देख लेते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह पंचम भाव में विराजमान है, 12 अंश के हैं। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य यहाँ पे राहु केतु शनि किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, इसलिए सूर्य जो है उनका अच्छा ही फल रहेगा जो फलादेश लिखा है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है, परंतु यहाँ चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी और मतभेद तो होता ही है, मानसिक परेशानी भी होती है और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। घरेलू वातावरण में भी मतलब अशांत बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के स्वामी है और द्वादश भाव यानी विदेश के बाहरी स्थानों के स्वामी है और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो सिर्फ पहले मंगल का फलादेश समझिए। तो मंगल का अगर सिर्फ यहाँ विराजमान होंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है। या व्यक्ति विदेश में जाके निवास करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। यानी मंगल यहाँ कोई ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु मंगल केतु के साथ विराजमान है, देखिए, और राहु की दृष्टि है, यानी मंगल राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और खर्च भी अत्यधिक होगा, जिसके कारण परेशानी हो जाएगी फिजूल खर्च के कारण भी, क्योंकि मंगल खर्च के स्वामी है। और राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे तो क्या होगा, फिजूल खर्च होगा बिना मतलब का। और पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होगी। और चतुर्थ भाव माता भूमि भवन का है और यहाँ पे जाके मंगल पीड़ित हो गए तो इनसे भी संबंधित परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें और मेन राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। बुध वृषभ लग्न की कुंडली में मतलब कारक होते हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है, परंतु 24 अंश के हैं, देखिए अंश बल में बहुत कमजोर है। और बुध जो है यहाँ पे माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यानी कि बुध जो है इस कुंडली में बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बुध को प्रबल करना चाहिए। इसका रत्न इत्यादि आप धारण कर सकते हैं। गुरु इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और कहाँ चले गए, षष्ठ भाव में चले गए। तो षष्ठ भाव होता है रोग एवं कर्ज का होता है और आयु के भी स्वामी है और इस पर राहु की दृष्टि भी हो गई। देखिए पहली बात तो जो गुरु है आमदनी भाव के स्वामी वह षष्ठ भाव में चले गए रोग एवं कर्ज के घर में, और उस पर से राहु की दृष्टि हो गई तो राहु से गुरु पीड़ित भी हो गए। तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही प्रकार से आमदनी प्राप्त नहीं होती है, किसी को उधार धन दे देंगे तो वह भी नहीं मिलेगा और रोग एवं शत्रु के ऊपर भी मतलब धन को खर्च करना पड़ता है। और यहाँ से जैसे स्वास्थ्य आयु के संबंध में भी कुछ परेशानी होती है, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यानी इस कुंडली में गुरु का राहु से पीड़ित होना आपके धन से संबंधित परेशानी का मुख्य कारण है इस वृषभ लग्न की कुंडली में। यानी धन का मतलब आमदनी सही प्रकार से भी नहीं होगी और धन का नुकसान भी होगा और उसमें परेशानी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे गुरु तो 14 अंश के हैं, अंश बल में तो बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ गुरु का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें और लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान करना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। विशेष मतलब विशेष यहाँ पे आपको लक्ष्मी मंत्र ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। शुक्र जो है लग्नेश है और शुक्र भी चले गए षष्ठ भाव में, लेकिन स्वराशि में विराजमान है।
लेकिन अंश बल में देखिए कमजोर है, 24 अंश के हैं, स्वराशि में तो है लेकिन कहाँ, षष्ठ भाव में, और स्वराशि में है लेकिन अंश बल में कमजोर है, और षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, और कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, समान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। तो यहाँ शुक्र को आपको प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, नौवां भाव के स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और यह कहाँ चले गए, द्वादश भाव में और नीच राशि में। परंतु यह देखिए 29 अंश के हैं, जो शनि है वह द्वादश भाव में तो चले गए लेकिन 29 अंश के हैं, और जो शनि है वह 20 अंश तक ही नीच राशि में माने जाते हैं। तो जब यह 29 अंश हो गए तो पहले बात कि नीच नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं तो भी उनका नीच भंग हो जाता है, तो वहां वक्री भी हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको नीच नहीं माना जाएगा, लेकिन अंश बल में तो कमजोर माना जाएगा। हमें सभी एंगल से समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले फलादेश देखते हैं कि जब शनि यहाँ से द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो उसमें ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, या कुछ न कुछ कारण से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर अगर जॉब करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि पूंजी न लग रहा हो, तब वहां पर श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि भाग्य के भी स्वामी है, कर्म के भी स्वामी, और चले गए कहाँ, विदेश। जन्म स्थान से दूर मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे देश भी, दोनों को ही माना जाएगा। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की भाग्योदय और रोजगार मतलब जॉब कहाँ चलता है, जन्म स्थान से दूर जाकर अच्छी सफलता प्राप्त होती है, या वहां के संपर्क से अच्छी सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करें तो इनका बहुत अच्छा जॉब चलता है, और यहाँ से अब खुद के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति भी होती है, धर्म का भी पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति साधना के क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं। तो यहाँ पे शनि से संबंधित कुछ सामान्य उपाय आपको दिए गए हैं, वह आपको करना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। लेकिन जब राहु यहाँ चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में पहले तो सूर्य के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, ऊपर से चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो तीन प्रकार से चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा को और चतुर्थ भाव सभी को पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ अब चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है तो भाई बहन से भी मतभेद होगा। मंगल जो है व्यवसाय के स्वामी है तो व्यवसाय में भी परेशानी होगी, पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, और चतुर्थ भाव में जाकर पीड़ित हो गए तो माता, भूमि, भवन, इन सब क्षेत्रों में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से राहु जो है वो षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं गुरु और शुक्र पर, तो यहाँ गुरु शुक्र दोनों पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी में भी, स्वास्थ्य में भी, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। तो यहाँ राहु से संबंधित दान उपाय करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, और जो उपाय जिस हिसाब से आपको बताए गए हैं वह करना जरूरी है। केतु चतुर्थ भाव में देखिए मंगल और चंद्रमा दोनों के साथ है, विद्युत भी यहाँ पर है, तो इन दोनों को पीड़ित करेंगे तो वही जो मतलब भाई बहन, पत्नी, व्यवसाय, इनमें परेशानी होगी, माता, भूमि, भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है, यानी जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर निवास करना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में जैसे पाइल्स वगैरह भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे, द्वादश भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो भी यहाँ पर थोड़ा अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी कई बार हो जाता है, परंतु मतलब बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ कठिनाई के साथ सफलता प्राप्त होती है। मतलब यहाँ केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना जरूरी है। केतु यहाँ कोई अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो केतु शनि पर जब दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि शनि नवम भाव के स्वामी है, और द्वादश भाव जो होता है यह भी धर्म का, साधना का होता है, उन्नति का होता है, मोक्ष का होता है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह बहुत अच्छा योग है। लेकिन वैसे धन के लिए मतलब खर्च का स्थान है, तो कई बार फालतू खर्च भी हो जाता है इन सब क्षेत्रों में, तो यहाँ केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब यहाँ देखिए, ये अब मिथुन लग्न की कुंडली में हम देखते हैं रोजगार एवं आमदनी के लिए। सारी कुंडली का फलादेश मैंने बता दिया,
मुख्य प्रश्न आपका तो रोजगार एवं आमदनी के लिए, इस कुंडली में रोजगार के स्वामी हो गए गुरु, और गुरु पर राहु की दृष्टि है। तो पहला तो ये हो गया कि हमारा रोजगार, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, यानी गुरु यहाँ पे व्यवसाय के स्वामी हो गए, बिजनेस के स्वामी हो गए, और पंचम भाव में गुरु निष्फल माने जाते हैं और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो पहला कारण हो गया आपका व्यवसाय सही नहीं चलने का, इस कुंडली के अनुसार गुरु का राहु से पीड़ित होना, जिसके कारण व्यवसाय में, रोजगार में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और विशेषकर जब गुरु राहु जो समय आएगा तो उसमें ज्यादा परेशानी होगी। आमदनी के स्वामी मंगल है और धन के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो अब यहाँ पर दोनों ही देखिए जो है राहु केतु से पीड़ित है, मंगल और चंद्रमा। आमदनी के स्वामी मंगल, धन के स्वामी चंद्रमा, और ये दोनों ही अगर पीड़ित हो जाएंगे तो आपके पास धन का संग्रह सही प्रकार से होगा नहीं, ना तो आमदनी होगी ना धन का संग्रह होगा, और कर्ज में आप डूबते चले जाएंगे। तो अब दोनों ही कुंडली के अनुसार हमें क्या करना है कि हमें मेन जो है गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का और राहु केतु का, इनके उपाय पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सबसे पहले आपको जो कर्ज मुक्ति का जो प्रयोग गणेश जी का दिया हूं मैं, उसको लगातार 21 दिन तक पहले उसका अनुष्ठान करें और फिर लगातार उसका एक माला जाप करें और लक्ष्मी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, तभी जाकर हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। हरिओम तत्सत।